दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में इंग्लिश में पूरा का पूरा 70 नंबर हम आपका क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, ये सब देखिए, एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर लेकर आए हैं, यानी सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2024 में और आपको किस तरह से रणनीति आपको करनी है। देखिए ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि हम फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पेपर होगा वो दो पार्टों में बटा होगा। तो ठीक है, तो पहला जो पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा 20 नंबर का, बहुत ही आसान पेपर अब की बार होने जा रहा है 2000। उसके बाद देखिए बी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी इसमें आपको लिखना होगा जिसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब इस 70 नंबर के पेपर को हायर कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, इसकी तैयारी कैसे करना है, आज इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए ये 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं कि कहां से क्या आने वाला है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर भी है 2023 का, ये तो सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पेपर पूछा गया था 2023 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है 2023 की बोर्ड परीक्षा का। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से पूछा गया था उसी तरह से हम आपको बिल्कुल समझाने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले बहुविकल्पीय होगा जो कि आपकी OMR सीट पर होगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होंगे, टेंसेस के होंगे, आर्टिकल और रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंस होगा, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा, स्पेलिंग वगैरह पूछी जाएगी। इन सब को मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अनसीन पैसेज दिया जाएगा उससे 3 क्वेश्चन। ये सब बहुविकल्पीय होंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पैसेज आपका प्रोज पैसेज होगा ना, वहां से 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे प्रोज से क्वेश्चन आंसर को लेकर। ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके होंगे पोएट्री के स्टेंजा के आधार पर। आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसके नीचे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 MCQ सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे, 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे और ये सब 20 नंबर के सब बहुविकल्पीय होंगे। बात को ध्यान से समझना, घबराने की बिल्कुल नहीं है, एकदम गधे से भी गधा लड़का भी 20 में से 15 नंबर तो ला ही देगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को तैयार करना है। सबसे पहले क्या तैयार करना है, अनसीन पैसेज तैयार कर लो, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो, टेंस देख लो, आर्टिकल देख लो, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लो, फिर स्पेलिंग वगैरह को आप देख लो। उसके बाद देखिए पैसेज को आप समझ लीजिए, प्रोज के पैसेज किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आपके प्रोज से किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेंजा आपका पोएट्री यानी पोएम आपको दी जाएगी जिसके नीचे 2 MCQ क्वेश्चन होंगे और उनको समझना होगा। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री आपका एकदम प्रोज के बराबर होता है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री रीडर से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब जो क्वेश्चन होंगे बाबू ये सब बहुविकल्पीय होंगे। बात को ध्यान से समझना। उसके बाद देखिए आगे देखिए अब आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यहां से 50 नंबर मिलते हैं। अब इनको कैसे आपको समझना है, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन आता है डिस्क्रिप्टिव में रीडिंग का, यानी रीडिंग में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ पढ़कर उसका उत्तर लिखना होगा। इसके लिए इसमें पहला प्रश्न आपका आएगा अनसीन पैसेज से। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। अनसीन पैसेज एक ठू आपको दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज है, इसके नीचे
ठीक है। इसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा वोकैबुलरी से, यानी ऑब्जेक्ट, अपोजिट या फिर सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल यहाँ से 7 नंबर आपको मिल रहे हैं। बात को ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, 7 नंबर एकदम आराम से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको राइट ए लेटर या फिर राइट एन एप्लीकेशन, दोनों में से एक ही लिखना होगा, ठीक है। चाहे आप एप्लीकेशन लिखो या फिर आप आर्टिकल, यहां से 4 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा लेटर तैयार करके जाना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए, ठीक है। तो देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर और ब्रदर मैरिज, ठीक है। यानी आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे अपने सिस्टर यानी अपनी बहन की शादी या फिर अपने भाई की शादी में बुलाना है, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी भी यहाँ पर कर सकता है। तो आपको लिखना सेम टू सेम है, जहां पर मैरिज होगा वहां पर आपको बर्थडे कर देना है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड योर सम ऑफ 1500 एज यू हैव टू योर कॉलेज फीस। यानी आपको अपने पिताजी को या फिर अपने भाई को पत्र लिखना है कि मुझे कॉलेज में 1500 रुपए की जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लेटर आपको लिखना है। अब देखिए, अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आपको क्या तैयार करना है वो भी हम बता। देखिए दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में आपको क्या तैयार करना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू हैव लीव फॉर 3 days एज यू हैव अटेंड टू योर कजिन सिस्टर मैरिज। यानी आपको अपने प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखना है जिसमें एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी लेना है। किस लिए? क्योंकि आपकी कजिन सिस्टर या फिर आपकी चाचा या मामा की बेटी की शादी है, ठीक है। तो आपको उसके लिए, ठीक है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर हैव 3 days एज यू हैव स्टे होम टू लुक आफ्टर सिक मदर। यानी आपकी माताजी बीमार है तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखेंगे कि 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये दो ही, इन दोनों को अगर आप एप्लीकेशन को समझ लेते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप आराम से लिख ले जाओगे। लेकिन देखिए, लिखना आपको एक ही है, चाहे आप लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन। तो आप लेटर को नहीं, एप्लीकेशन को चूज करिए, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल होता है। टू द प्रिंसिपल, उसके बाद सर आई बेग टू से दैट, यहां तक अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आगे अगर आप तो कुछ गलत भी होगा तो भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। मेरी बात को ध्यान। दोस्तों, अब आता है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको 2 चीजें लिखने को दी जाएंगी, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें से आपको या तो आर्टिकल आप लिखें या फिर रिपोर्ट लिखें, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल में देखिए, मोबाइल फोन पर पूछा जा सकता है, साइंस पर पूछा जा सकता है, पॉल्यूशन और गेम वैल्यू, ठीक है। इन्हीं 4 पर अगर आप तैयार कर लेते हो आर्टिकल तो आपको कोई और आर्टिकल तैयार करने की जरूरत नहीं है। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट आपसे लिखने को दिया जा सकता है। रिपोर्ट में आपको लिखना होता है कि किसी भी घटना के बारे में आपको पूरा विस्तार से उसका बताना होता है कि किस तरह से क्या क्या वहां पर हुआ, ठीक है। तो ये आ जाता है रिपोर्ट के अंतर्गत। जैसे साइंस पर रिपोर्ट करने के लिए आ गया कि आपके स्कूल में साइंस की कितनी महत्वता है, इसको आपको लिखने के लिए आ सकता है। मेरी बातों को गौर से समझना। उसके बाद देखिए, आर्टिकल आपको जब दिया जाएगा तो उसमें आपको मोबाइल फोन के बारे में लिखना होगा कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, और साइंस के बारे में पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में दिया जा सकता है। या फिर देखिए, गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको एक एक करके सब समझा देंगे, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ग्रामर का सेक्शन होगा जो कि 10 नंबर का आएगा। आप इसमें देखिए ट्रांसलेशन आपका आएगा 4 नंबर का, ठीक है। और यहाँ से 6 नंबर के आपके 2-2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके 2-2 नंबर के होंगे, और पंक्चुएट आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ से कुल मिलाकर आपके 10 नंबर हो जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार। देखिए दोस्तों, अब आ जाता है आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। यहां से कुल मिला के आपके 10, 7, 17, 17, 6, 23 नंबर आपके मिल रहे हैं। अगर आप प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप पास आराम से हो जाओगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोज से, और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां से 10 नंबर मिल रहे हैं। अब इसके लिए बाबू आपको तैयार कौन कौन सा करना, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये प्रोज में आप तैयार कर लो ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला और फ्रॉम द डायरी अन्ने फ्रांक, ठीक है। तो इन्हीं 3 को आप अगर तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर आप राइट ए पोएम ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है। चाहे आप 4 लाइन की कविता लिखें या फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां से 6 नंबर आपको मिल रहे हैं। इसके लिए आप पोएट्री के इन्हीं 3 लेसन को अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। डस्ट ऑफ स्नो तैयार कर लो, अमांडा तैयार कर लो, द ट्रीज ये भी एक लेसन है, और ए टाइगर इन द जू, ठीक है। ये सभी जो लेसन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां से आपको 7 नंबर मिलेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो लेसन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये सभी जो लेसन है, ये तीनों लेसन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई और लेसन को ना भी पढ़ो तो भी आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या क्या तैयार करना है। इस वीडियो अगर ना समझ में आई तो दोबारा आप देख सकते हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से तैयारी करिए, गारंटी नहीं 100% गारंटी कि आपका 70 में से 65 नंबर जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।